नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको कबीरदास जी की साखी पर्चा को अंग की व्याख्या करवाऊंगी। इसमें कबीरदास जी ने इस प्रकार का शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि इसमें परमात्मा का साक्षात्कार होने के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। उन्होंने निराकार पर ब्रह्म की भक्ति करने पर बल दिया है, अर्थात उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से प्रत्येक जन को ये संदेश देना चाहा है कि हमें पूजा पाठ और बाह्य आडंबरों को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि उन परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद किसी चीज़ की भी कोई इच्छा नहीं रहती है और जो हमारी आत्मा है वो उस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो देखिए, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ये जो साखी है ये कबीरदास जी द्वारा रचित पर्चा को अंग से ली गई है। इसमें पर ब्रह्म जो परमात्मा है उसे अगोचर अर्थात जिसे पाया नहीं जा सकता उसके बराबर बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के प्रकाश का कैसा है उन्मान, उसके प्रकाश का उन्मान यानी कि अनुमान कैसा है, अर्थात हम उसके तेज का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। उसके तेज स्वरूप से को प्रमाणित करने के लिए या उसे देखने के लिए कहिवे की शोभा नहीं, उसे कहने के लिए तो कोई जो है ना कोई भी शब्द शोभायमान प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं में ही इतना शोभायमान है कि उसके लिए सभी शब्दों का प्रयोग करना शोभाहीन नजर आता है, अर्थात परमात्मा के लिए शब्दों का भंडार भी कम पड़ जाता है। तो कहने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती, देखा ही परवान, उसको तो देखने से ही वो प्रमाण रूप में साबित होगा। अर्थात हम जो आज जो सांसारिक प्राणी हैं हम माया से प्रभावित हैं, ठीक है, लेकिन जो पर ब्रह्म है वो इस माया से ऊपर है। तो लौकिक अनुभूतियों से उस परमात्मा के प्रकाश का केवल संकेत हो सकता है, उसकी जो वाणी है उसका विषय नहीं है, वह केवल हमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव तो होता है, लेकिन भक्ति के द्वारा ही हम उसको प्रमाण रूप में अर्थात उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे कहते हैं कबीर जी, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहो न जाई। अब इसमें ना कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो वो कहते हैं पानी ही ते हिम भया, कि पानी से जैसे बर्फ जमती है और फिर हिम है गया बिलाई, और फिर बर्फ जो है पिघलकर वापस पानी हो जाती है। वो कहते हैं जो कुछ था सोई भया, तो जो था वो वैसा ही हो गया, यानी बर्फ तो पानी बन गई और पानी बर्फ बन गई, यानी बात एक ही है, अब कर चुकायो न जाए। तो अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में आ गई, पानी बन गई, वो बर्फ जैसे पिघलकर पानी बन जाता है, अर्थात इस संसार में आकर वो सांसारिक विषय वासनाओं में फंस जाता है। लेकिन अगर वो परमात्मा की भक्ति करता है, यानी जब वो पानी जमने की स्थिति में जाता है, जब वो मनुष्य भक्ति करता है तो उसका जो मन है वो सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति जमता चला जाता है, अर्थात बहता नहीं है उन भावनाओं में। तो वो कहते हैं कि अब कछु कहा न जाए। तो अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जब मनुष्य उस परमात्मा की भक्ति करके उसे पा लेता है, तो जो कुछ था सोई भया, तो जो वो होता है वो वही हो जाता है, अर्थात आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है, वो उससे बिछुड़ कर इस संसार में आती है। तो जब वो भक्ति करके उसे पा लेती है तो आत्मा जो है परमात्मा में ही लीन हो जाती है। आगे की पंक्तियां देखेंगे, तत पाया तन बिसरिया, जब मनी धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया, जब सुनी किया स्नान। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब
तत् पाया तन बिसरया, जब मैंने उस परमात्मा रूपी तत्व को पा लिया तो मैं इस तन की सुध भूल गया। और जब मनि धरिया ध्यान, और जब मैंने मन में उस परमात्मा का ध्यान धर लिया, अर्थात उसका जब साक्षात्कार कर लिया, तो मैं अपने शरीर की सुध भूल गया। अर्थात मुझे अपने जो शरीर, अपनी जो मेरी जो काया है, मुझे उसकी कोई सुध नहीं रही, क्योंकि मुझे देह की अनुभूति ना होकर मुझे सिर्फ आत्मा की अनुभूति हुई। तो वो कहते हैं कि तपनी गई शीतल भया, शरीर का ताप मिट गया और मेरा जो है ना अंतःकरण में शीतलता मुझे प्राप्त हो गई, अर्थात मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। कब? जब सुनी किया स्नान, जब मैंने, सुनी का अर्थ यहाँ पर शून्य शिखर से है, जब मैंने शून्य शिखर पर जाकर उस अमृत के सागर में स्नान किया, अर्थात उस परमात्मा को उन्होंने शून्य शिखर पर विराजमान बताया है, जहाँ पर जाकर उनके भक्ति रूपी सागर में उनकी आत्मा ने स्नान किया है। तो उनकी आत्मा जब उस परमात्मा की भक्ति में स्नान करके आई है तो उनका अंतःकरण तो शीतल हो गया है और उनके शरीर की ताप मिट गई है, अर्थात जो सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति थी वो समाप्त हो गई है और मेरा मन जो है उस परमात्मा की भक्ति को पाकर आनंद से परिपूर्ण हो गया है। आगे क्या कहते हैं कबीर जी? आकाशे मुखी ओंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। अब इन पंक्तियों का अर्थ जो है गहराई में जाकर कुछ और है, और वैसे इसका अर्थ है कि आकाशे मुखी ओंधा कुआं। कबीरदास जी ने इस आकाश को ओंधे कुएं के समान बताया है कि जैसे कुआं उल्टा हो जाए, तो इस तरह से आपको कल्पना करनी है कि आकाश का मुख उल्टे हुए कुएं के समान है। और पाताले पनिहारी, और ये जो पनिहारी यानी जो पानी भरने वाली कौन है इस कुएं में से? पाताल है, यानी ये जो पृथ्वी है। ताका पानी को हंसा पीवे, उस पानी को तो कोई विरले ही हंस पीता है, आदि विचारी, सोच विचार कर। अर्थात इसका दूसरा अर्थ क्या है? कबीरदास जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति तो जो है कोई विरले ही हंस, यानी कोई विरले ही ऐसा इस संसार में पैदा होता है, कोई ऐसी आत्मा होती है जो उस परमात्मा को पाकर जो है उसमें ही लीन हो जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब जो है इन सांसारिक जो आसक्तियों में ही लगे रहते हैं, उन्हें परमात्मा में, परमात्मा की भक्ति करने में कोई रुचि नहीं होती, वो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, परमात्मा का सुमिरन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला तो कोई विरले ही मनुष्य होता है। इस प्रकार से इसका अन्य अर्थ ये हो सकता है, दूसरा अर्थ भी हम देख सकते हैं कि जब प्राणायाम मुद्रा में होते हैं, जिस समय योग करते हैं, तो प्राणायाम मुद्रा में बैठे रहने से जो ब्रह्मरंध्र से जो अमृत टपकता है उसे अपनी जिह्वा पर जो योगी है उसको लगातार पीता रहता है, और वो जो जिह्वा है वो पनिहारी है और जो योगी है वो हंस के समान है, ठीक है। और ब्रह्मरंध्र जो है उस अधोमुखी कुएं का मुख है। इस प्रकार से भी इसका अर्थ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।